श्रुतिका, ममता, आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम आ रही है। तो बाकी लोगों को बोल दो मैसेज करके कि ज्वाइन करें। आप लोगों में से कोई मुझे कॉल लगा रहा है क्या? नहीं मैम। ग्रुप में मैसेज कर दो, ज्वाइन करें। इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो? श्रुतिका, आवाज नहीं आ रही? आता येत आहे मॅम, आतापर्यंत नाही येत होती काही. हा, कारण मी तुम्हाला जॉईन व्हायला मेसेज कर असं म्हटलं होतं. हो केलाय मॅम. थोडा वेळ वाट बघू आपण, ओके मॅम. 5 मिनिटं, आणि मग स्टार्ट करू. हो.
कल कौन कौन प्रेजेंट था? ममता थी ना प्रेजेंट? आवाज आ रही है क्या मेरी? खूप हळू आवाज अटक येते. रही है थोड़ी थोड़ी। अटक रही है। अच्छा, कल और ममता थी क्या प्रेजेंट? धीरे धीरे आ रही है। खूपच हळू येत आहे आवाज. बिल्कुल। कानाला मोबाईल लावून ठेवावं लागत आहे. ममता होती का प्रेजेंट म्हटलं काल? हाँ मैम। आवाजच नाही येत आहे ना मला. प्रियंका नव्हती ना? नव्हती। आज आहे? नव्हती मॅम प्रियंका। आज आहे का याच्यात? नाही आहे। आणि एक मिनिट मी नाव घेते, मला नाव सांगा, ठीक आहे? हो मॅम। प्रणाली आहे का? नाही मॅम प्रणाली नाही आहे। काल होती का? काल मॅम होती मॅम। तेजल होती का त्याच्या काल? लेक्चर मध्ये होती। अच्छा, तेजल होती? नाही? काय म्हटले मॅम? आवाज नाही आला। तेजल होती का? तेजल हाँ मैम होती। तेजल नव्हती। होती मॅम। नाही? नव्हती ग, तेजल नव्हती। बरं. सोनल होती का? सोनल? हो मॅम सोनल होती। श्रुतिका होती का? हो 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 मॅम मॅम. श्रुतिका पण होती। सोनल आता पण होती ना? काय हो मॅम सोनल आहे, पण नेटवर्क प्रॉब्लेम खूप आहे आमच्या इकडे, तर लेफ्ट होता वाही। अच्छा अच्छा. सीमा चौहान काल होती का? सीमा चव्हाण काल होती मॅम, आज नाही आहे ती। ओके. प्रीती आहे का? काल होती? हो मॅम काल पण होती, आता पण आहे। प्राची? प्राची पण आहे मॅडम, काल पण होती। अच्छा. आणि नीलम? नीलम पण आहे, काल पण होती मॅम नीलम। बरं. 7 तारखेला नव्हती वाटते नीलम ना? 7 ला काय होतं ग? मंडे. आपण स्टार्ट करू आता। डेमोग्राफिक्स बघूया आपण, ठीक है? डेमोग्राफिक्स म्हणजे जनसंख्या। आपल्याला क्यों हमें जरूरत है जनसंख्या जानने की? हम जब भी या अपने फोरकास्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप कुछ भी अगर पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होता है, बेसिक से स्टार्ट करना होता है, ठीक है? तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, तो हमको जनसंख्या का भी नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स, कंज्यूमर्स हमारे जनसंख्या से ही हमको पता चलेंगे, ठीक है? तो डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ वाइटल एंड सोशल स्टैटिस्टिक इज Germanic to understand what is going on in America and knowing who's out there. This figure can obtain from the government center bureau, government Celsius bureau. The library, the America Management Association, marketing specialist, as well as the डेवलप और नॉन प्रॉफिट डेटा सेंटर। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे अपने इंडिया में क्या चल रहा है, इसके लिए हमको जनसंख्या जानने के लिए
जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या से ही हम लोग आगे की जो भी हम लोग कुछ भी नया कुछ प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो उसके हिसाब से ही करते हैं, ठीक है, कि बच्चे बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, और मतलब जो इनका वर्ग कैसा है, जो एज ग्रुप होता है उसके हिसाब से हमको जनसंख्या जाननी जरूरी है। और जनसंख्या के साथ ही इनका इनकम भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अपना इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो भी सेल पर्पस होता है या फिर कुछ भी हम लोग जो भी सोशली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका पर्पस पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए तो जैसे अमेरिका में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन बाहर है, ये सब जानने के लिए जनसंख्या की मतलब गणना करनी जरूरी है। वैसे ही हमारे इंडिया के लिए भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फैशन फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये चीजें बाहर की है, ठीक है। अपने इंडिया में फैशन फोरकास्टिंग को इतना महत्व नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वहां बाहर का फैशन हम लोग इंडिया में उसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब उस चीज को हम लोग अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बाहर के फैशन को। तो यहाँ पे क्या होता है, जनगणना जो ब्यूरो होती है, ठीक है, वो उससे हमको पता चलता है जनसंख्या कितनी है, क्या है, पुस्तकालय में पता चलती है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक के मतलब उस पे काउंटिंग पे आपको पता चलता है। कुछ अमेरिकी प्रबंधन संघ है, ठीक है, और कुछ विपणन विशेषज्ञ, ठीक है, और उसके साथ ही एक ड्यूल लैब करके रहती है, वहां पर क्या होता है, गैर लाभकारी जो डाटा होता है उसका सेंटर होता है वो, ठीक है, तो वहां से हमको जनसंख्या के बारे में पता चलता है। Some both demographic factors that affect fashion are, अभी यहाँ पे कुछ ऐसी यहाँ पे कुछ आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी जो फैशन को प्रभावित करती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैशन को प्रभावित करती है, जैसे दी बर्थ रेट, ठीक है, मतलब कितने लोग इसमें मतलब इस महीने कितने बच्चे पैदा हुए, उससे हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितने मर गए इसका भी हमको पता चलता है, लेकिन हमको फिलहाल क्या है, आगे लेके जाना है, इसलिए बर्थ रेट के बारे में जानने को मिलता है। दी ग्रोथ एज ग्रुप्स, यहाँ पे जो एज ग्रुप्स है उसके बारे में मैंने आपको बोला, जैसे फैशन है अपना बच्चे बूढ़े इन सब के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, तो इनके कपड़ों के बारे में आपको कैसे समझ में आएगा किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट है। जैसे बच्चे हमेशा मतलब हमेशा हम लोग देखते हैं कि बच्चों का ज्यादा ये रहता है, मतलब बच्चे ज्यादा दिखने को मिलते हैं, ठीक है, हर जगह हमको बच्चे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो हम अगर छोटे बच्चों के ड्रेसेस डिजाइन करते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, या फिर सिर्फ फैशनेबल जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं उसी को डिजाइन करना जरूरी है। मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ठीक है, ये इसका भी हमको नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हमको एज ग्रुप के बारे में पता चलता है डेमोग्राफिक्स के थ्रू, और ये इफेक्ट करता है फैशन पे। द लाइफ एक्सटेंशन एंड एक्सपेक्टेशंस, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी, और द एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड, घर का इनका औसतन साइज कितना है, मतलब घर कैसा है, मिडिल क्लास है कि अपर क्लास है, ये देखने को दे, मतलब ये जानते हैं हम, ये भी इफेक्ट करता है फैशन पे। इनकम प्रोफाइल इनकी इफेक्ट करती है फैशन पे लोगों की, ठीक है, और ऊपर से अनमैरिड है या सिंगल है, ठीक है, या सिंगल है या फिर मैरिड कपल्स है, ये भी हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। देन
साथ में इनकी तनख्वाह तो देखते ही है, और इनके जो परिवार का जो मुखिया है, जैसे क्या मतलब जो अपने परिवार के मुखिया रहते हैं उनके बारे में देखना जरूरी है। और कुछ जनसंख्या में कुछ बदलाव आते हैं, वो भी अपने फैशन पे इफेक्ट होता है उसका भी। और जो जो अलग अलग जाति मिश्रित रहते हैं, है ना, वो जैसे अभी बाहर से लोग आए हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है, अपना लाइफस्टाइल अलग है जो इंडिया में हमेशा से रहते हैं। या फिर मान लो अगर अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग अगर केरला जाते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस है उसके बारे में मतलब ये भी अपने फैशन पे प्रभाव डालते हैं। और कुछ आर्थिक व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी होता है। और जैसे इसमें क्या है, मतलब कुछ जैसे इसमें आती है ऑटोमोटिव, जैसे अपने गाड़ियां या जो भी हम लोग वाहन चलाते हैं वो। टेक्सटाइल्स आती है, कंपनीज इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तेल, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और ऐसी चीजें जो है वो अपने फैशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम। ठीक है, तो ऐसी चीजें ये हमारे फैशन को इफेक्ट करती है। अब बर्थ रेट कैसे इफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया है कि जैसे अभी बच्चे जैसे इस महीने 1000 बच्चों ने जैसे जन्म लिया इंडिया में, ठीक है। तो आप उस 1000 अभी बच्चा पैदा होते ही फैशन करने लग जाए जरूरी नहीं, लेकिन उसके जो उसके लिए जो चीजें बनती है छोटे बच्चों के लिए, जैसे ड्रेसेस हो गए, खिलौने हो गए, इन चीजों में अगर हम जैसे फैशन की बात करते हैं तो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े जो है वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो वो कितने महंगे बिकते हैं, अपना एक ड्रेस का कॉस्ट, और मतलब अपने 2 ड्रेस के कॉस्ट में उनका एक ड्रेस आएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। मतलब इतने कॉस्टली उनके ड्रेसेस बिकते हैं मार्केट में। आप लोग को और कोई आवाज तो नहीं आ रही ना बैक साइड में? आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम। गाना सुनाई आ रहा है क्या? गाना सुनाई आ रहा है क्या, पूछ रही हूँ। क्या? ये छोटा बच्चा कौन है? मुझे नहीं पता। मेरे बैकग्राउंड में गाना म्यूजिक सुनाई आ रहा है क्या, मैं पूछ रही हूँ। हाँ मैम, अभी बज रहा था थोड़ी। हाँ मैम बज रहा है। कोई बच्चा बोल रहा है? नहीं, बच्चा नहीं है मेरे घर पे। म्यूजिक आ ठीक, अब आ रही है क्या म्यूजिक? नहीं ना? नहीं मैम। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट हम लोग के फैशन में कैसे इफेक्ट करते हैं। बर्थ रेट हम लोग के फैशन में ऐसे इफेक्ट करता है कि जैसे छोटे बच्चों के जन्म बहुत तो ज्यादा होते आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे एक महीने में बच्चे के लिए मार्केट से लाई हुई अदर चीजें खरीदेंगे, लेकिन फैशनेबल चीजें ये शायद ही खरीदे। लेकिन एक महीने बाद वो लोग क्या करते हैं, एक महीने बाद बच्चे को नए नए कपड़े, खिलौने, उसके लिए गिफ्ट्स, ये सब लेना उसके बचपन से, मतलब पैदा होने से पहले ही चालू हो जाता है। तो फैशन बच्चों का बहुत ज्यादा है, तो बर्थ रेट हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इसका फैशन में, ठीक है। उसके बाद दी ग्रोथ, जैसे अभी हमने बच्चे का बर्थ रेट देखा, वैसे ही अगर आप बड़ों के इसमें फैशन में भी जा सकते हो।
कि लेडीज कितनी है, मतलब मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं, इनके फैशन पे भी डिपेंड करता है अपना फैशन इंडस्ट्री, है ना, इनकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद दी ग्रोथ एज ग्रुप, ठीक है, जैसे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे नीचे इसको एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एज ग्रुप जैसे भी मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही बड़ों का एग्जाम्पल है कि टीनेजर्स, जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनके जो कपड़े सिलेक्शन रहेंगे, कपड़े चॉइसेस रहेंगे वो अलग रहेंगे। और जो लोग टीनेजर्स है, जो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, उनका अलग रहेगा लाइफस्टाइल और उनके चॉइसेस भी अलग रहेंगे, उनके कपड़े भी आप अलग डिजाइन करोगे। और जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके अलग करोगे। तो ये कैसा ये क्या होता है, एज ग्रुप के हिसाब से वो डिवाइड होता है, तो फैशन इस पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब टीनेजर्स की संख्या कम हो जाएगी तो जो फैशन अपना ज्यादा बिकता है उसी फैशन को हमको लिमिटेड रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर अभी बढ़ गया है, तो वहां पे लोग ज्यादा क्या करते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पार्टी वेयर नहीं पहनते हैं। पार्टी वेयर कब पहनते हैं, जब कोई मतलब ओकेजनली पहनेगा, तो पार्टी वेयर का हमको डिजाइनिंग कम करना पड़ेगा और कॉर्पोरेट का डिजाइनिंग ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो सिर्फ पार्टी वेयर ड्रेसेस ही बनाती है, तो उनका बिजनेस कम ग्रोथ करने लगेगा। तो ये इफेक्ट पड़ रहा है उसमें, आपको समझ में आ रही है बात, इफेक्ट हो रहा है इसमें, दिखाई दे रहा है आपको? आप लोगों से पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आवाज आ रही मैम। बाकी लोग को भी नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है मैम मुझे। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ मैम। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ, मैं जो रिपीट किया जो बोला था उसको वापस रिपीट कर रही हूँ। जैसे अगर कॉर्पोरेट सेक्टर अभी बढ़ता जा रहा है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आप पार्टी वेयर पहन के कॉर्पोरेट सेक्टर में जा नहीं सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब क्या, जो इंडस्ट्रीज होती है, ऑफिसेस होते हैं, हाँ, मतलब वर्क जहाँ पे सिर्फ काम होता है अपना, लेकिन पार्टीज, पार्टी वेयर या फिर कुछ ऐसा फैशनेबल दिखाना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने फॉर्मल ड्रेसेस जहाँ पे वो लोग को इजी हो, काम करने में सुविधा हो, ऐसे ही कपड़े लोग पहन के जाते हैं। तो फॉर्मल वेयर्स में हम लोग का ज्यादा हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग का ज्यादा फायदा होता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो सिर्फ पार्टी वेयर या मतलब कोई जैसे किसी ओकेजन के लिए या फेस्टिवल वेयर या पार्टी वेयर ही डिजाइन करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज होती है ऐसी, जैसे लहंगा ही बनाना है तो किसी कोई सिर्फ लहंगा ही बनाएगा, कोई पार्टी वेयर डिजाइन ही बनाएंगे, ठीक है, वो लोग फॉर्मल नहीं बेचते हैं। तो जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ रहा है तो और पार्टीज कम हो रही है, तो फिर क्या होगा, पार्टी वेयर कम बिकने स्टार्ट होंगे और कॉर्पोरेट जो ड्रेसेस होंगे, जो फॉर्मल वेयर्स होंगे वो ज्यादा सेल होंगे, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो इस तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को एज ग्रुप भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद दी लाइफ एक्सटेंशन एंड एक्सपेक्टेशन, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस रहती है लोगों की, जैसे अभी अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट है तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, कि पार्टीज करूँ, बाहर जाऊँ, बर्थडे पार्टी पे नया ड्रेस मिलेगा मेरे को, अगर दिवाली है तो दिवाली पे मिलेगा, ये इन्हें हर त्योहारों पे इनको नए कपड़े का ऐसे एक्सपेक्टेशन होता है। पर बाकी इसमें लोगों को ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें रहती है, जैसे टीनेजर हो गया तो इनको हर चीज नई चाहिए रहती है, ठीक है, पुरानी चीज यूज नहीं करते। लेकिन वहीं पे जैसी जैसी उम्र होती है हम अपनी इसमें एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसमें देखने को मिलती है, तो वो भी हमारे फैशन में इफेक्ट होती है। देन अभी घर का साइज, ठीक है, कि कितना बड़ा घर है, कितना छोटा घर है, वो कैसे मतलब वो कैसे इफेक्ट करता है अपने फैशन पे।
अब जैसे मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में हम लोग हाई फैशन नहीं कर सकते। हाई फैशन करने जाएंगे तो वो एक तो हम लोग को बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। हाई फैशन बहुत महंगे कपड़े होते हैं और इतने महंगे कपड़े पहन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना महंगा ड्रेस पहनोगे और उसका कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ एक दिन आपको पहनना है, बाकी सारे दिन वो रखा रहेगा, कोई मतलब नहीं है इतना महंगा ड्रेस पहन के या इतना महंगा आपको खरीद के, तो आप वो चीजें नहीं खरीदोगे। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली इतना हाई क्लास फैशन अफोर्ड नहीं करते क्योंकि उनकी वो जरूरत नहीं है। ठीक है, और हाई क्लास जो सोसाइटी होती है या हाई क्लास जो अपर क्लास होती है वो क्या करती है, हमेशा हाई फैशन का ही अपने लाइफस्टाइल में हाई फैशन को ही इन्वॉल्व करते हैं। मतलब हमेशा हाई फैशन के कपड़े, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, महंगे, जो उनको मतलब सुंदर दिखे ऐसे कपड़े वो पहने, और उसके बाद वो अगर एक बार भी पहनते हैं और बाद में उसको नहीं भी पहनते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाई क्लास सोसाइटी है। तो उनको उस एक बार पहनी हुई चीज को दोबारा वो पहनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है उन पे। लेकिन हमारी मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता। एंड जो जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते फैशन को, वो ज्यादा फैशन करेंगे ही नहीं। उनकी जितनी जरूरत है, जो चीज उनको जरूरी है वही चीज वो परचेस करेंगे, है ना। और आप लोग देखते ही हो हाई क्लास सोसाइटी जो होती है वो बेवजह की चीजें अपने पास मतलब परचेस करती है और यूज करके फेंक देती है, कोई उनको इतनी हानि नहीं होती। लेकिन मिडिल क्लास जो होती है वो हर चीज को संभाल संभाल के रखती है। ठीक है, वैसे ही लोअर क्लास होती है जो एक बार खरीदती है चीजें और उनको फटने तक पहनती है। ठीक है, तो कुछ चीजें अपने पसंद के ऊपर भी डिपेंड करती है, कुछ चीजें लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। सबको आ रही है, किसी मैम कोई नहीं आवाज है। नहीं आ रही। अब आ रही है क्या प्रीति आवाज? प्रीति आवाज आ रही है? बाकी लोग को आ रही है क्या आवाज? मैम उसके तरफ नेटवर्क वो स्लो रहता है, नेटवर्क नहीं रहता, उसको घर के बाहर धूप में रख धूप में जाती हूँ वो क्लास करने के लिए। अच्छा, और बाकी लोग को आ रही है आवाज? हाँ मैम। बाकी सबको सुनाई आ रहा है ना? आ रही है ना आवाज बाकी सबको? श्रुति, प्रीति, प्राची, नीलम? यस मैम। हाँ, देखो जिसको आवाज नहीं आती है ना वो क्या करना, बाद में इसका रिकॉर्डिंग जो होता है ना वो आप सुन लेना। ठीक है, प्रीति सुनाई आ रहा है? हाँ मैम अब अभी आ रही है, इसके पहले आवाज ही नहीं आ रही थी। जब आवाज नहीं आती है ना तो रिकॉर्डिंग आप जो लास्ट में लेक्चर खत्म हो जाता है देन उसके बाद जब रिकॉर्डिंग आपके पास वहां पे अवेलेबल होती है ना तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। ठीक है, हाँ मैम। मतलब होता है कभी कभी नेटवर्क इशू। हाँ मैम कल बारिश हुई थी ना, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग क्यों फैशन के ऊपर इफेक्ट करती है। अब सिंगल है या मैरिड है ये भी इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल रहेंगे तो कैसे ड्रेसेस पहनेंगे, इनको फ्रीडम होती है, हम अपने मर्जी से जीन्स पहनना है जीन्स पहन सकते हैं, शॉर्ट स्कर्ट पहनना है पहन सकते हैं। लेकिन मैरिड कपल रहे तो हर चीज में उनको मतलब अलाउ नहीं रहती, ये मत पहनो ये मत करो, है ना। तो वो फैशन इफेक्ट होता है कि किस तरह से हम लोग को मतलब आपके पास अगर कोई कस्टमर आया वो अनमैरिड है तो आप उसको मन चाहे ड्रेसेस आप उसकी पसंद की दिखा सकते हो। लेकिन अगर कोई मैरिड कपल है या फिर मैरिड कोई लेडी आई है आपके बुटीक पे या फिर आपके स्टोर पे, तो आप उसको कैसे कपड़े दिखाओगे? एक तो पहले तो उसकी पसंद के दिखाओगे और जो उसके लिए उसके फिगर के हिसाब से भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनके हिसाब से आप कपड़े दिखाओगे तो वैसे आपका फैशन उस पर भी इफेक्ट करता है। देन पॉपुलेशन, मैंने आपको जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बताया, पॉपुलेशन वैसे ही इफेक्ट होती है। देन इसमें होता है कुछ जो मिक्सिंग, एथिक मिक्सिंग यहाँ पे बोला गया है। अब ये एथिक मिक्सिंग क्या है, जैसे मान लो कोई जैसे क्रिश्चियन है और एक
क्रिश्चियन ब्राइड है और एक महाराष्ट्रियन ब्राइड है, ठीक है। तो इनके कॉस्ट्यूम्स में कितनी समानता दिखती है आपको? सिमिलरिटी क्या क्या दिखती है क्रिश्चियन ब्राइड में एंड इंडियन ब्राइड, अपना महाराष्ट्रियन ब्राइड में? दिखती है कुछ समानता है? आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम धीरे धीरे से आ रही। अच्छा, बता सकते हो क्या क्या इसमें सिमिलरिटी दिखती है दो ब्राइड्स में, महाराष्ट्रियन ब्राइड एंड क्रिश्चियन ब्राइड? सिमिलरिटी दिखती है कि डिफरेंसेस दिखते हैं, बताओ। डिफरेंस रहता है मैम। बहुत डिफरेंस रहता है? हाँ क्या डिफरेंस रहता है? मैम उनकी शादी बहुत अलग होती है और ये मराठी में रिवाज रीति रिवाज बहुत शादी होते की हैं मतलब वो और ड्रेस के ड्रेस बारे कोड भी उनका अलग होता है ना। में अलग रहता है। तो यही मेकअप चीज हमारे तरीका फैशन पे इफेक्ट करती है। जैसे इंडिया में यहाँ पे मिक्स्ड है सब कुछ, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन मिलेंगे आपको, मराठी मिलेंगे आपको, हिंदू, मतलब बहुत सारी अलग अलग कास्ट एंड ये सब कुछ रहते हैं, लोग अलग अलग तरह के मिलते हैं, तो उनके पहरावे भी वैसे हैं जैसा वो, जैसे गुजराती अलग कपड़े पहनते हैं, मराठी लोग अलग पहनते हैं, हिंदी लोग अलग पहनते हैं, जो मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग कपड़े पहनते हैं, तो वो फैशन इफेक्ट होता है उस पर, ठीक है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं अभी, क्योंकि जैसे जीन्स हो गया, ये जो वेस्टर्न ड्रेसेस हो गए वो पहनते हैं, टीनेजर्स ज्यादा इसको पसंद करती है, और जो सिंगल होती है वो लड़कियां ज्यादा इसको पसंद करती है। इवन फीमेल्स फीमेल्स में फैशन ज्यादा, अब हम फीमेल्स की बात करेंगे तो इसमें फीमेल्स क्या करती है, कोई भी फैशन को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। शॉर्ट ड्रेस है तो सिंगल लड़की शॉर्ट ड्रेस पहन सकती है, लेकिन मैरिड अगर रहेगी तो वो क्या करेगी, उसको देखना पड़ेगा कि घर में ये अलाउड है या नहीं है, या मुझ पे अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा, डिपेंड करता है उनकी सोसाइटी पे। मिडिल क्लास है तो वो नहीं पहनेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो अपर क्लास है तो वो पहन भी सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे इंडिया की सोच वैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे एथिक मिक्सिंग होती है, रीति रिवाज, रूढ़ी रिवाज, ये सब चीजें अपने फैशन को इफेक्ट करती है। समझ में आई बातें? यस मैम। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नोट्स में देखेंगे तो सब अमेरिका के बारे में है, और मतलब बाहर देश के बारे में पता है, इंडिया के बारे में इतना नहीं दिखा है, क्योंकि इंडिया जो है इन चीजों को फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया के एक अलग ही रीति रिवाज है, अलग ही इसकी जो भी फैशन है वो अलग ही है, ठीक है। लेकिन हम एज अ फैशन डिजाइनर हमेशा क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही हम लोग फैशन जो है वो फॉलो करते आए हैं। कहाँ से? जो फॉरेन कंट्रीज है वहां से हम फैशन को फॉलो करते आए हैं। हमारा जो है वो ट्रेडिशन है, हमारा फैशन नहीं है। इंडिया का क्या है, ट्रेडिशन है। इंडिया में फैशन बाहर से आता है, ठीक है, समझ में आया। और इंडिया में नया फैशन कुछ बनता नहीं है, जो भी है वो ट्रेडिशन बनता है। समझ रहे हो बात को? जैसे लहंगा है, साड़ी है, ये क्या है, ट्रेडिशन है। हम लोग फैशन डिजाइनर बनने के पहले से ये सब देखते आ रहे हैं, है ना। लहंगा है, साड़ी है, जो कुर्ता पैजामा है, देखते आ रहे हो फैशन डिजाइनर्स आने के पहले से। गाउन्स हम लोगों ने कब देखे? गाउन ये अपना इंडिया का है क्या? नो मैम। ड्रेपिंग स्टाइल बोल सकते हो इंडिया से है, ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो फ्रांस में इसको ड्रेपिंग स्टाइल को इन्वेंट किया गया, लेकिन उसी को हम फॉलो करते आए हैं, सब लोग ड्रेपिंग पहन करते हैं, ठीक है। लेकिन गाउन जो है उसको पिन अप करना, ये सब पिन अप करके उसको डेकोरेट करना, इस तरह से पहनना, ये सब अपना फॉरेन है, फॉरेन से आया हुआ फैशन है। अपने इंडिया में हमने क्या किया, सीधा साड़ी पहना है, ड्रेप करके हमने सिर्फ साड़ी पहनी है, धोती पहनी है, ठीक है। ये हमारा जो होता है वो
मिक्स का मतलब यही होता है जो इफेक्ट करता है अपने फैशन। ठीक है, बात अभी समझ में आ रही है आप लोगों के? तो डेमोग्राफिक्स यहाँ पे खत्म कर दिया अपन ने। नेक्स्ट अपन देखेंगे वैल्यू एंड लाइफस्टाइल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 11-15 पे आप लोग मतलब ज्वाइन हो जाना, 11-15 तक। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, फिर वेट नहीं करूंगी, बाकी लोग को भी बोलना 11-15 तक ज्वाइन करो। यस मैम। और आप लोगों के लिए अभी कुछ मतलब अभी 7 डेज का आपके लिए कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं क्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो फैशन एक्सेसरीज होती है और डिजाइनिंग होती है उससे रिलेटेड, तो आप लोग अटेंड करोगे क्या? हाँ मैम। हाँ मैम। सिर्फ हाँ बोल देते हो और जब अटेंड करने बोलती हो ना वहाँ पे कोई नहीं रहता है फैशन का। मैं कल आपको यही बता रही थी और फिर मीटिंग खत्म हो गई बीच में अपनी। हम लोग तो रहते मैम। नहीं रहते हो, नहीं दिखते, मुझे कोई भी नहीं दिखता। अपने फैशन की तो लड़कियां दिखती ही नहीं है, सब बीएनडी की लड़कियां दिखती है मुझे। ये सब आपके फायदे के लिए रहता है ना। हाँ वो तो है आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हो क्या? कम पैसे में पढ़ने को मिल रहा है तो बाहर जाके ज्यादा पैसा दोगे, कोई मतलब है क्या? कॉलेज में आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज की फीस आपने भरी है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो अभी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जहाँ जाके पढ़ना है वहां पे पढ़ लेना। अगर कॉलेज में नहीं पढ़ाने मिल रहा है, नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, आप लोग इफर्ट ही नहीं लोगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप लोग को तो पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं, अपना तो क्वेश्चंस पूछते हो और ना ही इंटरेस्ट दिखाते हो, कुछ वेबिनार में भी अटेंड नहीं रहते हो, कुछ भी नहीं। आप लोगों के क्लास की कुछ भी लड़कियां नहीं दिखती है, जो एक्टिव लड़कियां है वो भी नहीं दिखती। अभी आप लोग एक्टिव हो तो आप लोग कम से कम आप तो कर लो। ठीक है, बाकी लड़कियों को भी बोलो कि उनके ही फायदे की बात है वो सब। समझ रही है बात? यस मैम। नए ज्वेलरी, नई फैशन, नया डिजाइन आपको करने मिलेगा, यही सीखना है ना आपको। बेसिक सीखने के बाद यही सब करना है ना, तो आइडियाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ठीक है ना मैम, कर लेंगे हम लोग। पक्का? बाकी फ्रेंड्स को भी बोलोगे? हाँ मैम। हाँ, वैसे भी फीस और अभी बाकी है कॉलेज की देने की, बट फ्री में मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं लेंगे। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, लेकिन आप लोग अटेंड तक नहीं करते हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी अपनी फ्रेंड्स को भी बोलो ज्वाइन होके कर, एक बार अटेंड करके देखो, नहीं पसंद आया तो छोड़ देना। ठीक है, पर हाँ अटेंड करो तो थोड़ा इंटरेस्ट अपने आप से डालना। जैसे 10% तो अपने में इंटरेस्ट रखो, 90% बाकी का वेबिनार या सेमिनार जो भी होता है इसमें आपको आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो नॉलेज तो आ जाता है आपको। मत करो प्रैक्टिकल, जो उसमें दिखाते हैं ना वो प्रैक्टिकल मत करो। कॉलेज की प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना ये करो, ऐसा ऐसा करो, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन आपको आइडिया हम तो आती है देख के। क्या हुआ श्रुति? 3 साल में कुछ भी नॉलेज नहीं आया मैम, ऐसा लग रहा है कि 3 साल ऐसे गए करके। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, जब 2 साल आपका ऑफलाइन कॉलेज था, जब रोज कॉलेज आते थे, आप लोगों ने एफर्ट ही नहीं लिए। मुझे नहीं पता आपको कैसे पढ़ाते थे, नॉलेज देते थे नहीं देते थे, लेकिन अभी हम लोग हैं, हम लोग दे रहे हैं ना, तो लो हमसे नॉलेज, इंटरेस्ट लो। मैम आप बताओ अभी कैसे ड्रेस के बारे में वगैरह, के बारे में। तो हम तो बताएंगे ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो मैम अभी टीचर्स है उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। कितना एक एफर्ट लेती है जानवी मैडम, आपको पता है ना, हर चीज करके दिखाती है जानवी मैडम। रोशनी मैडम भी आपको वीडियो दिखा दिखा के सिखाते हैं ना।
हाँ वैसे कॉलेज की तो फीस हम लोग देते हैं, पर फिर भी ऐसा लग नहीं रहा कि 3 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा करके। वो 2 साल में आपने इफर्ट नहीं डाले, इस 1 साल में हम लोग इफर्ट डाल रहे, तो आप लोग नहीं ले पा रहे हो, पता है। 2 साल में हम लोग नहीं थे, अभी हम लोग आए, तो अभी हम लोग आपको देने के लिए रेडी है, तो आप लोग लेने को रेडी नहीं हो, प्रेजेंट हाँ नहीं रहते हो, अब्सेंट ही दिखती है हर चीज नहीं में। ना तो मैम, डेली तो प्रेजेंट रहते हैं हम लोग। अरे हाँ, तुम ही लोग, तो बाकी लोग कहाँ है? अब तीनों को ही जरूरत है, बाकी लोग को नहीं है क्या? आपका काम नहीं है उनको कन्विंस करना, अपनी मेजोरिटी बढ़ाना? अगर अरे मुझे मैम सिर्फ आप कितना तीन ही बताएंगे लोग उनको, दिखते हो, एक्चुअली जब क्लास चालू होती है ना, आप आने के पहले ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, और कितना बताएंगे कि क्लास करो करके। उनको पर्सनली फोन करके बोलो, जो चीजें मैं समझा रही हूँ वो उनको समझाओ, कन्विंस करो अपनी तरफ से। मुझे बताओ, तुम मैम तीनों को उनको भी ही मुझे पढ़ना नहीं पढ़ाना होगा तो होता, हम क्या करें। मुझे तुम तीनों को ही पढ़ाना होता, तो मैं पर्सनली कॉलेज में आप लोग को बुला के पढ़ा सकती हूँ, सिर्फ 3 लड़कियों को। हाँ 3 लड़कियां तो अलाउड है, आ सकती है, पढ़ा सकते हैं। हाँ मैम वो तो है, लेकिन पर ऐसी 3 बात लड़कियां नहीं ही है ना, इधर उधर बाकी लड़कियों को भी हम लोग बुलाना चाह रहे हैं, उनको भी, उन्होंने भी फीस भरी है, नॉलेज तो सबको देना है ना। देखो, मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करो और उनको अटेंड करने बोलो, हर चीज, क्लासेस भी, वेबिनार भी, सब कुछ। हाँ कोई मैम। पैसे नहीं लग रहे हैं अपने को एक्स्ट्रा के, ठीक है। पैसे तो लग रहे हैं, कॉलेज वाले तो ले रहे हैं ना मैम, पैसे क्यों नहीं। अरे तो भर दिए है ना तुमने, वो वापस थोड़ी करेंगे, तुम फायदा तो उठाओ उसका। हाँ वो तो। वेबिनार अटेंड करने के कौन पैसे ले रहा है आप लोगों से? ले रहा है क्या कोई? नहीं मैम। जो नॉमिनल फीस होती है वही लेगा कोई भी, ज्यादा इसके अलावा। आप अगर कहीं ट्यूशन पर्सनली पढ़ने जाते हो तो वहां पे 1000-2000 ज्यादा लग जाते हैं, उनको कुछ बोलते हो क्या आप? नहीं मैम। फिर यहाँ पे कैसे बोल पा रहे हो? फिर फर्क आप लोग खुद क्रिएट करते हो इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के बीच में, ठीक है। मैम अभी तो हमको तो ड्रेस के बारे में, ड्रेस की कटिंग कैसे करते हैं, कौन सा ड्रेस कैसे सिलते हैं, वो भी कुछ भी नहीं पता। आप लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल करने आओगे तो पता चलेगा, और नहीं पता मैम तो हम अभी आपको बता भी रहे हैं, रोशनी मैडम खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको ड्रेस मैम कटिंग कैसी होती है। अभी तो 1 महीना ही बाकी है, एग्जाम हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल सबमिट करेंगे, उसके बाद तो रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग तो चल मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे। क्यों, बस तुरंत ही मिल जाती है क्या? 1-2 महीना आप रुक नहीं एक, सकोगे? हाँ तो 1-2 महीने के बाद ही बोल रहे हैं, तो पर तब एक तक दो हमारा महीने में एग्जाम। आप कॉलेज आओ ना, 1-2 महीने कॉलेज आ जाओ, और जो सीखना है वो सीख के चले जाओ प्रैक्टिकल करके। और वो भी नहीं है तो एक काम करो, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के जो क्लासेस चलते हैं वो ज्वाइन कर लो। बोलो क्या मैडम पता। हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारा बेस क्लियर नहीं है, सीधी बात है, आप उनकी क्लासेस में भी ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता मैम, कोरोना और आ गया तो। अरे बाबा, मैं वो नहीं बोल रही, ऑनलाइन क्लासेस देखो ना, जैसे अभी रोशनी मैडम का क्लास चलता है, ठीक है, हाँ तो हाँ रोशनी मैम पढ़ाती है, फर्स्ट ईयर को पढ़ाएगी, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है तो आप उनको ये करो, बोलो कि मैम हम लोग करना चाह रहे हैं ये क्लास, हाँ मैम। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के लोग बोलते हैं इतने 3 साल हो गए, 3 साल में कुछ भी नहीं आता है क्या करके। कोई नहीं, मैं आपको सीधे सीधे बोल रही हूँ, एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, क्योंकि अपना ये लेक्चर खत्म हो गया, ये मीटिंग कब क्लोज हो जाएगी अभी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, बाय। बाय। बाय मैम। बाय।